हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सलोना और आपका स्वागत करता हूं मैं चैनल सलोना एजुकेटेड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आज एक्सेल के बारे में जानेंगे, एक्सेल के कुछ बेसिक्स जानेंगे कि एक्सेल में कैसे काम होते हैं और एक्सेल में किस मेन्यू को क्या बोलते हैं, किस ऑप्शन को क्या बोलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं आपको इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आपको हम पहले बता देते हैं कि एक्सेल में सबसे इम्पोर्टेंट आपको हम बताने वाले हैं अभी वर्कबुक। वर्कबुक किसको बोलते हैं? दूसरा आता है आपका वर्कशीट किसको बोलते हैं? तीसरा आता है आपका सेल क्या होता है? फिर एक्टिव सेल क्या होता है आपका? कॉलम क्या होता है आपका? रो क्या होता है? फिल हैंडल किसको बोलते हैं? एड्रेस बार किसको बोलते हैं? फॉर्मूला बार किसको बोलते हैं? टाइटल बार किसको बोलते हैं? और फाइल मेनू किसको बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार क्या है आपका? रिबन टैब क्या है? और ये आपका वर्कशीट टैब क्या है आपका? स्टेटस बार क्या है? तो चलिए आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आपका ये आपका वर्क बुक किसको बोलते हैं? वर्क बुक सिंपल सा एग्जांपल, अगर हमारे पास एक बुक है तो बुक में बहुत से पेज मिल जाते हैं या बहुत से पेज मिलाकर हम जिसको एक बुक बनाते हैं। तो उसी तरह से आपका ये वर्क बुक है आपका। सिंपल सा एक एग्जांपल है, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। ये हमारे एक्सेल खुले यानी कि एक्सेल खुले यानी कि ये क्या खुले हमारे? ये मेरा एक्सेल वर्क बुक खुला है। ये हमारे एक्सेल खुले यानी कि एक्सेल खुले यानी कि ये क्या खुले हमारे? ये मेरा एक्सेल वर्क बुक खुला है मेरा, ठीक है। ये हमारा एक्सेल वर्क बुक खुला है। और ये आपका नीचे पर देखिए, ध्यान से देखिए, आपका सीट 1 सीट 2 सीट 3 है आपका, यानी कि आपका सीट 1 सीट 2 सीट 3 मिलाकर हो गया आपका एक्सेल वर्क बुक। और उसमें आपका आता है सीट 1 सीट 2 सीट 3, यानी कि ये हो गया आपका वर्क सीट। तो चलिए क्लियर है आपका? ये हो गया आपका पूरा हो गया आपका एक्सेल वर्क बुक। और ये हो गया आपका नीचे सीट 1 सीट 2 सीट 3, यानी कि ये हो गया आपका वर्क सीट हो गया, जो मिलाकर आपका एक वर्क बुक बनता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हो गया वर्क बुक हो गया आपका, वर्क सीट हो गया। अब आता है सेल किसको बोलते हैं? तो चलिए देखिए, यहां से हम एक्सेल फ्री ओपन करते हैं। चलिए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए सेल किसको बोलते हैं? ये देखिए आपको बॉक्स जैसा आयताकार जैसा दिख रहा है आपका एक, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। ये हो गया हमारा सेल, यानी कि जहां भी जाएंगे इसको हम क्या बोलेंगे? सेल, या फिर आप बोलते हैं सेल बॉक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सेल बॉक्स। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। चलिए ये हो गया एक्टिव सेल, यानी कि एक्टिव सेल किसको बोलते हैं? तो चलिए एक्टिव सेल हमने एक्सेल को ओपन कर लिया। देखिए जहां पर मेरा बॉक्स है, यानी कि समझिए कि वो मेरा सेल एक्टिव है, यानी कि उसमें हम कुछ लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर तब लिख सकते हैं जब आप ये बॉक्स को आप यहाँ पर ला सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एक्टिव कर सकते हैं। यानी कि ये जहां भी बॉक्स आपका जाएगा, समझिए कि वहां पर उस सेल आपका क्या है? एक्टिव है, यानी कि कुछ लिख सकते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल है। चलिए हमने यहाँ पर कुछ नंबर लिखे, तो नंबर यहीं पर क्यों लिखा है? नंबर यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि आपका यहाँ पर सेल ये एक्टिव है। अगर वही हम यहाँ पर, अगर यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर हम बॉक्स को लाएंगे और यहाँ पर लाने के बाद हम फिर लिखेंगे। चलिए तो यहाँ पर हमने लिख दिए, देखिए आपका ये बॉक्स में लिखा गया। तो यानी कि क्या हो गया? एक्टिव सेल, मतलब कि जहां पर आपका ये बॉक्स जाएगा यानी कि सेल जाएगा, यानी कि वहां पर मेरा ये एक्टिव रहेगा, वहां पर हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ फॉर्मूला डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए एक्टिव सेल हो गया। अब आते हैं कॉलम पर। तो देखिए कॉलम किसको बोलते हैं? चलिए ये देखिए हमारा ये हो गया पूरे कॉलम हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं पूरे कॉलम। और इधर से हमने सिलेक्ट की, इसको बोलते हैं हम लोग रो, यानी कि ये हो गया मेरा कॉलम और ये हो गया मेरा, इस तरह से ये हो गया मेरा रो, ठीक है। और कोई एक्सेल में पूछे कि आपका ये कॉलम किसको बोलते हैं, यानी कि समझिए A B C D E F G H, ये मेरा कॉलम में आ गया, ठीक है। और ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया आपका रो में हो गया, ठीक है। चलिए अब आता है फील हैंडल। देखिए फील हैंडल सबसे इंपॉर्टेंट है। फील हैंडल ये हो गया, फील हैंडल सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका। फील हैंडल किसको बोलते हैं? तो चलिए फील हैंडल देखिए, हम अभी आपको एक्सेल खोल लेते हैं। चलिए एक्सेल ओपन किए,
फील हैंडल किसको बोलते हैं। चलिए हमारे पास देखिए आपका 625 है आपका ये नंबर, 625 पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए छोटा सा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट जैसा देखिए आपका छोटा सा एक पॉइंट जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं फील हैंडल। इसका काम क्या है, जैसे हमने यहाँ पर 625 अगर पूरे में 625 लाना है तो हमने सिर्फ 625 पर जाएंगे और ये फील हैंडल आपको यहाँ पर जाएंगे और इससे हमने देखिए इस तरह का प्लस जैसा आपका बन जाएगा और इसको हम नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो अगर पूरे में 625 आ जाएंगे। अगर यही आपको संडे मंडे लिख कर लाना हो या फिर आपको कोई टेबल लिख कर लाना हो तो वो हम फील हैंडल से ला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ से संडे मंडे लिखना हो, संडे लिख दिए, जब भी देखिए संडे मंडे लिखना हो तो आपको एक्सेल को बताना पड़ेगा कि आप क्या आगे लाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप 2 कॉलम में पहले लिख लेंगे, उसके बाद आप फील हैंडल से आप पूरे को ड्रैग कर सकते हैं। जैसे हमने दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं मंडे मंडे, तो देखिए हमने संडे मंडे ले लिया। संडे मंडे को क्या करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करेंगे। संडे मंडे को सिलेक्ट करने के बाद यानी कि एक्सेल जो है आपका समझ गया, यानी कि संडे को भी सिलेक्ट कर लिया और ये मंडे को भी सिलेक्ट कर लिए, यानी कि आगे आपका क्या आ जाएगा, ट्यूसडे लाने वाले हैं या फिर वेडनेसडे लाने वाले हैं और थर्सडे लाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से अब फील हैंडल को पकड़ लेंगे। फील हैंडल को पकड़ने के बाद ये डायरेक्ट करेंगे तो नीचे ड्रैग करने के बाद देखिए आपका संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वापस आपका ये फिर से आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट आता है आपका, देखिए इंपॉर्टेंट आपका एड्रेस बार और आपका आता है फार्मूला बार, किसको बोलते हैं एड्रेस बार और फार्मूला बार। चलिए एक से खोल लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका एड्रेस बार, यानी कि देखिए आपका इसमें लिखा हुआ A3 और ये हो गया आपका जनवरी जो लिखा हुआ, इसमें आता है आपका फार्मूला बार। सिंपल सा एक एग्जांपल है, जैसे हमने देखिए अभी आपका ये सेल बॉक्स कहाँ है, अभी आपका कैसे पता चले कि सेल बॉक्स अभी आपका एक्टिव जो है वो आपका कहाँ है, तो आपको यहाँ पर एड्रेस आपका एड्रेस बार में आपको यहाँ पता चला जाएगा। देखिए E9 पर, यानी कि E हो गया आपका कॉलम में और 9 हो गया आपका रो में, यानी कि रो नंबर में, यानी कि आपका ये आपका एक्टिव सेल जो है कहाँ है आपका E9 पर है आपका, यानी कि यहाँ से आपको ये जहां पर ये एक्टिव रहेगा आपका वो बता देगा आपका ये कहाँ पर है, यानी कि आपका ये देखिए F6 पर है, F6 पर ये आपका अभी एक्टिव है। तो चलिए क्लियर हो गया ये। अब आता है आपका फार्मूला बार, देखिए ये हो गया आपका फार्मूला बार, यानी कि जो भी आपका एक्सेल में यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा तो यहाँ पर आपका शो करेगा। मंडे लिखा हुआ तो यहाँ पर शो करेगा, संडे है यहाँ तो यहाँ पर शो करेगा। और कहीं फार्मूला लगाया हुआ हो तो फार्मूला भी आपका यहाँ पर शो करेगा कि हाँ यहाँ पर इस कॉलम में यहाँ पर ये फार्मूला लगा हुआ है या फिर इस सेल में आपका यहाँ ये फार्मूला लगा हुआ है या फिर इस सेल में आपका ये फार्मूला लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एड्रेस बार फार्मूला बार हो गया। अब आता है टाइटल बार, किसको बोलते हैं। चलिए देखिए टाइटल बार कोई भी फाइल खुला हो, एक्सेल खुला हो, वर्ड खुला हुआ हो, पेन खुला हुआ है, वर्ड पैड खुला हुआ हो, सब में आपका टाइटल बार सेम होता है। टाइटल बार यानी कि ऊपर वाले को बोलते हैं, देखिए सबसे ऊपर में जो आता है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये हो गया आपका टाइटल बार। ये आपका हो गया आपका टाइटल बार। फाइल मेन्यू किसको बोलते हैं, ये देखिए। चलिए एक्सेल में गए, ये देखिए आपका आता है आपका ये फाइल मेन्यू आपका यहाँ से आता है। इसी में आता है आपको फाइल को सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए, सेव एज करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। देखिए आपका सेव एज, ओपन, क्लोज, प्रिंट, इसमें आपका ये फाइल मेन्यू में आपका ये आता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका ये फाइल क्विक एक्सेस बार किसको बोलते हैं। तो चलिए एक्सेल खोल लिए। क्विक एक्सेस बार देखिए आपका सबसे लेफ्ट में ऊपर में देखिए आपका आता है, इसको बोलते हैं मेनू को, आपको यहाँ पर आता है छोटा सा, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। यानी कि इसमें जाकर आप एक्स्ट्रा आप यहाँ से आप मेनू आप ला सकते हैं या फिर आप कोई भी आप ऑप्शन इसमें आप जोड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शन आप इसमें लाकर जोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका जीवन टैग, क्या बोलते हैं आपका। चलिए तो जीवन क्या बोलते हैं, देखिए ये पूरे मेनू जो है आपका होम, इंसर्ट, पेज, फॉर्मूला, डाटा, व्यू, रिव्यू, आपका ये पूरे को हम लोग बोलते हैं, आपको मिलाकर इसको बोलते हैं हम एक रिबन बोलते हैं, यानी कि पूरा आपका आ गया एक रिबन आ गया। चलिए नेक्स्ट हो गया वर्कशीट, बता चुके हैं आपको। स्टेटस बार क्या बोलते हैं, ठीक है, ये ऊपर वाले को बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है, और नीचे में देखिए आपका जो लिख रहा है आपका पेज, आपका वर्ड, इंग्लिश, ये जो आपको नीचे में आ रहा है आपका, ये यहाँ से देखिए यहाँ तक आपका, यहाँ तक देखिए जो जा रहा है आपका जून तक जो आपका ये आ रहा है, ये नीचे वाले भाग को बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार, ऊपर वाले को बोलते हैं टाइटल बार। तो चलिए फ्रेंड्स समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कॉलम है, देखिए कॉलम है, कॉलम आपका
कॉलम की संख्या इसमें कितना है, तो आपको देखिए कॉलम की संख्या आपका है 16,384, यानी 16,384 आपका इसमें एक्सेल में आपका ये अभी जो एक्सेल 2010 या 2007 में आपका इतना आपका 16,384 आपका कॉलम है आपका। रो की संख्या कितना है, तो रो की संख्या आपका 10,48,576 आपका क्या हो गया, तो पूरा आपका ये कॉलम हो गया। 10,48,576 आपका ये कॉलम हो गया। तो चलिए, तो आपको ये बेसिक समझ में आ गए एक्सेल के। अब देखिए पूरे आपका देखिए एक्सेल का आपका यहाँ पर आपका पूरे डिटेल दिया हुआ है। देखिए आपका टाइटल बार किसको बोलते हैं, रिबन टैब आपका ये अभी बता चुके हैं। आपका क्विक एक्सेस बार हो गया आपका ये, फाइल मेनू आपका ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एड्रेस बार, ये हो गया आपका फॉर्मूला बार, ये हो गया देखिए छोटा सा आपको बताए थे फिल हैंडल यानी कि नीचे ड्रैग करने के लिए, ये हो गया आपका एक्टिव सेल हो गया आपका ये, जहां पर आपका ये सेल बॉक्स है हो गया आपका एक्टिव सेल, ये हो गया कॉलम हो गया आपका ये हो गया आपका रो हो गया आपका ये हो गया आपका वर्कशीट बता चुके हैं, ये आपका ये हो गया वर्कशीट हो गया जो मिलाकर आपका एक वर्कबुक बनता है। चलिए ये हो गया स्टेटस बार हो गया आपका। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स धन्यवाद।